छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नया विवाद हो गया है। यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस को बढ़ाने के लिए करीब 15 हेक्टेयर जमीन सरकार ने आवंटित कर दी है और ये जमीन कॉलेज से लगी हुई है, जहां पर बड़ी संख्या में अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं। अब कॉलेज के विस्तार के लिए इन घरों को तोड़ना पड़ेगा, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए क्या है पूरा मामला। बच्चों के भविष्य में उजियारा, गरीबों के घरों में करेगा अंधेरा। अंबिकापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस को विकसित करने के लिए 15 हेक्टेयर जमीन सरकार ने आवंटित कर दी। अब इस कॉलेज की रूपरेखा तैयार की जानी है, लेकिन इससे पहले कॉलेज के पीछे की वो जमीन खाली की जाएगी जहां अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं। अंबिकापुर में आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिला प्रशासन ने इंजीनियरिंग कॉलेज जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए, इसको विकसित करने के लिए, इसका कैंपस को विकसित करने के लिए 15 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित कर दिया है। बुलडोजर एक्शन का नाम सुनते ही विरोध के सुर भी तेज हो रहे हैं। सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है, लेकिन कार्रवाई से पहले ही 42 परिवार कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। जब हमारा बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जब हमको माइग्रेशन के थ्रू इंडिया लाया गया था, तब से हमारे दादाजी लोग यहीं रहते हैं। हमारे दादाजी लोगों को 7 एकड़ का पट्टा मिला था, ठीक है। उसके बाद उसके आसपास की, उस टाइम जब आए थे तब तो भूमि समतल नहीं थी, झाड़ जंगल था। भारत सरकार ने इसको छत्तीसगढ़ शासन से इसको खरीदा था। उसके बाद से हम यहाँ पे रहन वहन कर रहे हैं। हमारे पिताजी का, दादाजी लोग का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी था, तब से हमारा सारा परिवार खेती बाड़ी ही कर रहा है। दरअसल इस जमीन पर 42 परिवारों ने सालों से कब्जा किया हुआ है। परिवारों के मुताबिक सरकार ने उन्हें पट्टा भी दिया, लेकिन अब उनके साथ गलत हो रहा है। विस्तार न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर कॉलेज कैंपस का जायजा भी लिया, तो यहाँ कॉलेज के आसपास कई मकान शासकीय भूमि पर बने हुए नजर आए। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जब लोग यहाँ अतिक्रमण कर मकान बना रहे थे और खेत तैयार कर रहे थे, तब जिला प्रशासन कहाँ सो रहा था और तभी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लेकिन जो जमीन आवंटित की गई है, उस पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, कब्जा किया गया है, और यही वजह है कि ये कार्रवाई होने वाली है। लेकिन जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, मकान बनाकर जो लोग रह रहे हैं, सालों से यहाँ पे कब्जा करके लोग रह रहे हैं, वो इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ से ना हटाया जाए, क्योंकि इन्हें पुनर्वास के तहत जमीन मिली हुई है और वो यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। लोग कलेक्ट्रेट के पास पहुँचे हैं, लिखित में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। कलेक्टर से गुहार लगाई है कि अतिक्रमण न हटाया जाए, लेकिन जिला प्रशासन के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज को डिगमा में जो शासकीय भूमि थी, उसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज को आवंटित किया गया है। जितने भी लोग आए थे, अवैध तरीके से उसमें अतिक्रमण कर इनके द्वारा कब्जा किया गया है। सभी को हटाने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। लगभग 30-40 मकान होंगे जो अवैध रूप से शासकीय भूमि पर बनाया गया है। जिला प्रशासन ने पट्टाधारियों का नाम नोट कर लिया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि उनका घर वैध है। हर हाल में अतिक्रमण हटाया जाना है ताकि कॉलेज को विकसित किया जा सके। ऐसे में विकास की लहर चलाने के लिए परिवारों के आशियाने को रौंदने की तैयारी साफ देखी जा सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन दोनों तबकों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। और कॉलेज के पास की जमीन पर सरकार अवैध मकानों को गिराने को लेकर बहुत सख्त है, मगर ये फैसला आसान नहीं होगा। सरकार और अतिक्रमणकारियों की इस तनातनी में नुकसान कॉलेज के छात्रों का होगा, जिनको कॉलेज के विस्तार से अपनी पढ़ाई बेहतर होने की उम्मीद है।